सूर्यपुत्र की खोज एक कन्या का जन्म होता है। जन्म से ही उसे संगीत से गहरा प्रेम होता है। वो अक्सर अपने टेप रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड करती रहती है। उसे यह नहीं पता होता कि यह कलयुग है। जब उसे इसका आभास होता है, तब भी वो सतयुग की तरह जीवन जीती है। वो जो भी पढ़ती है, समय के साथ भूल जाती है, लेकिन पढ़ना कभी नहीं छोड़ती। उसके जन्म का समय और कई बातें उसके माता पिता छिपा कर रखते हैं। यहाँ तक कि उसका कोई नाम भी नहीं रखा जाता, क्योंकि वो सबसे अलग और अपनी ही दुनिया में प्रसन्न रहती है। उसे जो भी काम दिया जाता, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो या कोई अन्य कार्य, वो पूरी लगन और ईमानदारी से करती। एक समय ऐसा आता है जब उसके माता पिता को लगता है कि वो शायद जीवित न बच पाए। जब वो बीमार पड़ती, तो उसका मस्तिष्क मानो सूर्य की तरह तपने लगता। कई दिनों के उपचार के बाद वो स्वस्थ हो जाती। माता पिता राहत की सांस लेते और सोचते कि संकट टल गया। एक दिन वह एक फिल्म देखती है। फिल्म देखकर लौटने के बाद उसके भीतर एक नया उत्साह और आनंद भर जाता है। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, सत्य के मार्ग पर चलती रहती है। वो अपने अध्ययन में इतनी मेहनत करती है कि सोचती है, मुझे नौकरी के पीछे नहीं भागना, बल्कि नौकरी देने वाले मेरे पीछे आए। वो दूसरों के दुख से दुखी होती, उनकी खुशियों में खुश होती और ईश्वर से सभी के कल्याण की प्रार्थना करती। उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या लालच नहीं था। वो निरंतर अपनी कमियों को सुधारती रहती। जब उसे लगता कि किसी मार्ग पर अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वो उस मार्ग को छोड़कर किसी नए कार्य में लग जाती। संघर्षों से भरी यात्रा के बाद एक दिन वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेती है। अंततः वह अपने पिता का भी विश्वास जीत लेती है। उसके पिता सब कुछ देखते और समझते थे। एक दिन पिता ने उससे पूछा, मुझ में देखकर तुम्हें क्या दिखाई देता है? उसने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं पिताजी। पिता मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो। बहुत देर तक देखने के बाद उसे एक शून्य दिखाई दिया। पिता बोले, और देखो। तब उसे समझ आया कि वही शून्य अनंत का द्वार है। उसी क्षण पिता और पुत्र के बीच पहली बार सच्ची मित्रता का जन्म हुआ। पिता ने कहा, अब तुम मेरे जैसे हो गए हो। मैं चलता भी चलते रहना। मैं कभी नहीं सोता। तुम भी अपने उद्देश्य से कभी मत सोना। किसी चीज से मत डरना। 3 युगों से मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने संसार को दिया, तुम भी देते रहना। तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। जो आवश्यक होगा वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। तुमने संसार की शिक्षा का महत्व समझ लिया है। अब वह कार्य करो जो मैं कहूं। अब तुम ऐसे बनोगे कि मिट्टी को भी छुओगे तो वह सोना बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर परिश्रम, सत्य और करुणा का प्रकाश है। फिर पिता ने कहा, अब तुम कलयुग में जन्म ले चुके हो। 22 मई 2026 से तुम्हारा नया जीवन आरंभ होता है। अब तुम्हारा मन जो चाहे वह करो, जो खाना चाहो वह खाओ, जैसे रहना चाहो वैसे रहो। बस सत्य, करुणा और धर्म का साथ कभी मत छोड़ना। सूर्यदेव की जय हो। परमपिता परमेश्वर की जय हो।